सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो फाइनली आपका जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4 भी आपका हो चुका है, जो कि एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड का पेपर होता है। और हमें ये ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं अभी जितने भी एस्पायरेंट्स जो कि मेंस के पेपर अभी जो दे रहे हैं, अभी जो सुकून मिल रहा होगा ना, वो ये सुकून आपको अभी आज दोपहर 12 बजे तक नहीं मिल रहा होगा। क्योंकि हमें मालूम है, हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि कैसा लगता है जब पेपर जीएस के पेपर जब कंप्लीट हो जाते हैं। ऑप्शनल के बिल्कुल अभी बाकी है ना? ऑप्शनल अभी बिल्कुल बाकी है, लेकिन होता क्या है ना कि सर पे एक बोझ सा जो होता है ना जीएस का, जब ये हट जाता है ना, इसकी खुशी कैसी होती है ना, ये अगर जो लोग मेंस दे रहे हैं ना, उसे मालूम होगा, अच्छे से मालूम होगा, ठीक है? चलिए लेट नहीं करेंगे, हम लोग सीधा हम लोग सवाल पे आएँगे कि कै क्वेश्चंस कैसे रहे हैं, ठीक है? और हम लोग थोड़ा टाइम लेके, है ना? थोड़ा टाइम लेकर एक प्रॉपर तरीके से या क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप इसको आंसर लिख सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कंटेंट को। कंटेंट तो अनलिमिटेड है, लेकिन कैसे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक लिमिटेड, एक ज़्यादा मतलब फ्लरी लैंग्वेज ना यूज करते हुए, सिंपल लैंग्वेज रखते हुए, सिंपल सेंटेंस बनाते हुए कैसे आप कर सकते हैं इसको। हम पूरा जो है ना जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 को हम ही लेके आएँगे, है ना? तो आपके सामने सिंगल वन मैन आर्मी है जो उसकी चारों पेपर को डील करेगा, एक प्रॉपर तरीके से और अच्छे तरीके से आंसर को डील करने वाला है, जो कि आपको इसका आंसर रेडीमेड आंसर से आपको बिल्कुल, ये आपका ज़मीन आसमान का अंतर होगा, है ना? चलिए, स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है देख लेते हैं। हमने भी जस्ट अभी देखा, क्योंकि अभी हम जस्ट बाहर गए थे, क्लास थी मेरी। तो क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोरल इंटीग्रिटी व प्रोफेशनल एफिशिएंसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया? कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोरल इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनल एफिशिएंसी ये क्या होते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मतलब बहुत टफ है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। और कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि जो कैंडिडेट एथिक्स के पेपर को थोड़ा बहुत सीरियसली कवर किए होंगे, थोड़ा बहुत, हम पूरा नहीं कह, थोड़ा बहुत इसको इजिली डील किए होंगे। मोरल इंटीग्रिटी साफ-साफ आपके सिलेबस में ये पॉइंट ही दिया हुआ है। प्रोफेशनल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी चीज़ें हैं, लेकिन प्रोफेशनल एफिशिएंसी ये चीज़ें आप पढ़े होंगे जब आप इस टॉपिक को जब आप कवर कर रहे होंगे। तो इसको बेसिकली इसको एक्सप्लेन करना है, इलास्ट्रेट करना है एग्ज़ाम्पल के साथ में। ये क्वेश्चन आसान है, ठीक है? मतलब अगर हम वन ईज़ी, मॉडरेट और हार्ड टफ में देखेंगे तो ये आपका ईज़ी क्वेश्चन है। मॉडरेट होगा तो हम वैसे बोल देंगे, ठीक है? इसके बाद जो क्वेश्चन इसी में फर्स्ट में पूछा गया है, शुरुआत में 10 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसमें है बेसिकली इंटरनेशनल एड इज एन एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग रिसोर्स चैलेंज नेशंस। देखिए क्या होता है, जो भी इंटरनेशनल एड होता है, यानी कि सपोज कीजिए कि एक गरीब कंट्री, साउथ जो अफ्रीकन एक कंट्री है और वो एक गरीब कंट्री है, अगर इंटरनेशनल एड चीज़ें पहुंच रही है और एक्सेप्ट भी किया जा रहा है, तो ये एक क्या बोला जा रहा है कि ये एक हेल्पिंग रिसोर्स चैलेंज नेशंस के लिए बेसिकली ये एक्सेप्टेड है। अब इसमें आपको बताना है कि कमेंट ऑन एथिक्स इन कंटेम्पोरेरी इंटरनेशनल एड, इसमें भी आपको एथिक्स बताना है, ठीक है? सपोर्ट योर आंसर विद सुटेबल एग्जांपल्स। इसमें जो कंटेम्पोरेरी इंटरनेशनल एड है, जो मदद दी जा रही है, उसमें आपको कमेंट करना है कि किस तरह एथिक्स, खासकर कंटेम्पोरेरी इंटरनेशनल एड में एथिक्स किस तरीके से इन्वॉल्व है, ये आपको कमेंट करना है। और उसमें भी सूटेबल एग्जाम्पल के साथ में। टफ नहीं, मॉडरेट हम बोल सकते हैं, मॉडरेट ये क्वेश्चंस है, तो मॉडरेट ये सही है, और टफ नहीं है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं बोले, लेकिन ऐसे ही इसी थीम पे बेस्ड क्वेश्चंस पहले भी पूछे जा चुके हैं आपके, अगर पेपर्स प्रीवियस क्वेश्चंस अगर आप किए होंगे तो। इसके बाद में सेकंड में पहला क्वेश्चन है, 2 का ए क्वेश्चन है, करप्शन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द फेलियर ऑफ कोर वैल्यूज इन दी सोसाइटी। देखिए, जहाँ करप्शन होता है, करप्शन एक मैनिफेस्टेशन है, हम ये कहे कि बुनियादी मूल्य है, बोल सकते हैं, या अभिव्यक्ति है, जो कि कहीं न कहीं सोसाइटी के कोर वैल्यूज़ के फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है? आपसे ये स्टेटमेंट ये बोल दिया। अब आपके ओपिनियन में, इन योर ओपिनियन, व्हाट मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड टू अपलिफ्ट द कोर वैल्यूज़ इन द सोसाइटी? आपके अकॉर्डिंग आपका क्या ओपिनियन है इसमें? आप क्या मेजर्स लेंगे बेसिकली जो कोर वैल्यूज़ होते हैं सोसाइटी के, उसको अपलिफ्ट करने के लिए? आपको मालूम है सोसाइटी की बात की जाए तो उसमें
फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, ये सब सोसाइटी कोर वैल्यूज होते हैं। तो आप इसके लिए क्या मेजर्स लेने वाले हैं, ये कोर वैल्यूज आप तो इन शॉर्ट आप लिखेंगे, लेकिन इसके लिए आप क्या मेजर्स लेने वाले हैं, ये आप इसको एड्रेस करेंगे खासकर इस क्वेश्चन में। इसके बाद बी वाले क्वेश्चन में ये बोला गया कि इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क इन्वायरमेंट डिफरेंशिएट बिटवीन कोरिजन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। इसको आप हिंदी से भी देख सकते हैं, उपयुक्त उदाहरण सहित कार्य परिवेश के संदर्भ में जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। या हम इन शॉर्ट कहें, ये वाला पॉइंट आप पढ़े होंगे इन एथिक्स इंटीग्रिटी में, ये मतलब जो टॉपिक है या पॉइंट बोल सकते हैं, इस टर्म को आपने पढ़ा भी होगा और ये हम लोग पढ़ाते भी है। एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, या इसको ये कहे कि अनुचित प्रभाव, इसका दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस वो भी सुटेबल एग्जाम्पल के साथ में। आसान क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन है, मतलब ये टफ के काउंट लिस्ट में नहीं रखना चाहेंगे। थर्ड में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गिवन बिलो आर थ्री कोटेशंस ऑफ ग्रेट थिंकर्स। तीन क्वेश्चन यहाँ पर आई होप की है, ठीक है। और यहाँ पूछा जाए व्हाट डू यू इच ऑफ दीज कोटेशंस कन्वे टू यू इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, इसको आप अंडरमाइन मतलब इसको नेग्लेक्ट आप नहीं कर सकते, प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है आपको। जो यहाँ पर एक ग्रेट थिंकर्स जो नाम यहाँ पर दिए गए हैं, तीन थिंकर्स, जो कि एक पहला महात्मा गांधी, दूसरा आपका नेहरू जी है, और तीसरा आपका जो है ना यहाँ पर देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद। प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी चीज़ों को एक्सप्लेन करना, आप पहले देख लेते हैं क्या चीज़ें पूछी गई है। द सिंपलेस्ट एक्ट्स ऑफ काइंडनेस आर बाय फार मोर पावरफुल देन 1,000 हेड्स बॉविंग इन प्रेयर। यानी कि हजारों हाथ मतलब जोड़ने या झुकाने बोल सकते हैं, जोड़ना ही प्रेयर कीजिए, प्रे करने से फार बेटर कौन सा है, सिंपलेस्ट एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। आप दयालुता जो होती है, इसको सरल तरीके से इसको आप एक्ट करना, ये कहीं ना कहीं 1,000 ऑफ जो हेड्स है, सर का झुकाना, ठीक है, इससे हजारों गुना मतलब बोल सकते हैं फार बेटर है, इसको एक्सप्लेन करना है। आपको मालूम है कि महात्मा जी मतलब महात्मा गांधी जो सिंपल लाइफ जीते भी थे, और उनका जो एक्ट था खासकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, वो भी सिंपलिस्ट था। आपको मालूम है कि प्रोटेस्ट करना, हाँ ये अलग बात है कि 1942 के अगर हम जो एक्ट मतलब ये इसके इनके प्रोटेस्ट को छोड़ दे, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट को, तो बाकी इसके पहले जितना भी है इन्होंने खासकर ये बेसिकली जो भी इन्होंने स्टेप्स लिए हैं, वो स्टेप्स बोल सकते हैं शांतिपूर्ण, सिंपलिस्ट थे, जिससे उनकी लाइफ थी। ब्रह्मचर्य का लाइफ जीते थे, कहीं न कहीं लेट से स्टार्ट किया लेकिन जीते थे। तो यहाँ से आप शुरुआत करते हुए आप एंड कर सकते हैं खासकर प्रेज़ेंट के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। दूसरी बात कि सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया कि टू अवेकन द पीपल इट इज़ द वुमेन हू मस्ट बी अवेकेन्ड। अगर लोगों को जागरूक करने के लिए इट इज़ द वुमेन हू मस्ट बी अवेकेन्ड, तो वुमेन को जागरूक होना पड़ेगा। वंस शी इज़ ऑन द मूव द फैमिली मूव्स। अगर एक औरत आगे बढ़ती है तो एक फैमिली आगे बढ़ता है। मतलब ये लाइन आपने ऐसा नहीं कि सुना नहीं होगा, ये लाइन आपने सुना होगा, अच्छे सुना होगा, और मूवी में भी आपने कहीं न कहीं ये चीज़ें सुनी होगी। द विलेज मूव्स, एक गांव आगे बढ़ता है, एक राष्ट्र आगे बढ़ता है। तो इसको प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में इसको आपको एक्सप्लेन करना, मतलब ये मेरे ख्याल से ये दोनों क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत घुमावदार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है और आपने ये पहली बार ऐसे लाइन आप सुन रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपने एथिक्स इन पेपर 4 के आपने अगर किए होंगे, तो पेपर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपसे ऑलमोस्ट अभी तक जहाँ तक हमने क्वेश्चन पढ़ा है, अभी तक ऑलमोस्ट बन जाता। 90% आपके कंटेंट मिल भी जाते और बन भी जाता क्वेश्चन, क्योंकि इसके पहले भी अ, गांधी जी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एथिक्स में, है ना। विवेकानंद जी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एथिक्स की बात करें, नेहरू जी के बारे में हमें याद नहीं आ रहा, लेकिन आई होप कि पूछा जाना चाहिए। अगर नहीं पूछा गया कोई बात नहीं है, इस इनके बारे में तो आपके पास तो कंटेंट है। आपने अगर थोड़ा बहुत थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ा होगा तो आपके पास कंटेंट तो हो जाएंगे। आपने सर ये तो बताइए आंसर क्या होगा, आंसर के लिए हम आएंगे, ठीक है। आंसर के लिए आप ऐसा नहीं कि आपको, क्योंकि हम आंसर बताएंगे, और ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान परफेक्ट होता है, तो हम चाहते हैं कि अगर हम जो बताएंगे कहीं बीच मिस्टेक हुआ तो वो चीज़ें कहीं आगे एस्पायरेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट होगा। तो हम थोड़ा रिसर्च करेंगे, रिसर्च करने के बाद में आपके सामने, ऐसा नहीं कि एक तो ये होता है रिसर्च हमने किया, 20 क्वेश्चंस हमने सपोज किया, 20-20 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चंस हम लेके आते हैं, 20 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन उसको वहाँ पर प्रॉपर तरीके से वहाँ लिख रहे हैं। अंडरलाइन अगर आप करते हैं ना एक तो अंडरलाइन के बारे में एक थोड़ी सी मिथ्या ये है, मतलब मिथ ही है और ये मिथ सही भी है। ये मतलब ये चीज़ें एक बोली जाती है, अंडरलाइन जो बच्चा अंडरलाइन करेगा ना,
या फैकल्टी जो अंडरलाइन करेगा वो बच्चा भी अंडरलाइन ही करेगा, वो लिखेगा नहीं। और मेंस में लिखना होता है अंडरलाइन करके एक होता है ना पढ़ाना, ये चीज़ थोड़ी-सी है ना, हमें लगता है थोड़ा-सा नेगेटिव इन द सेंस बच्चों तक पहुँचता है। तो थोड़ा-सा बाकी सारे फैकल्टीज़ और अभी तो ये शुरुआत है, ठीक है? ये पहल करेंगे, आई होप कि शुरुआत हम ही से होनी चाहिए और शुरुआत करते हैं। क्योंकि जितना आप अंडरलाइन करेंगे, जितने आप फैकल्टीज़ अंडरलाइन करेंगे, बच्चे उतने ही अंडरलाइन करेंगे। आपको कंटेंट मिल जा रहा है, लेकिन आप ये सोचिए ना कि आप एग्ज़ाम्स के टाइम में या फिर आप जब प्रैक्टिस करते हो उसमें लिख क्यों नहीं पाते? एक तो क्वेश्चन मार्क उठता होगा ना, तो इसके पीछे कारण ही यही है कि आप जिस तरीके से आप स्टडी कर रहे हैं, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से फैकल्टी आपको पढ़ा रहे हैं, वैसे ही चीज़ें आप सीखेंगे, वैसी चीज़ें आप कहीं न कहीं आपको एक रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा खासकर पेपर में। तो आपको थोड़ा-सा इसमें थोड़ा अलर्ट रहना है और अपने आप को थोड़ा-सा इम्प्रूव करने के लिए लिखना है। ठीक है? ये तो क्वेश्चन पेपर है ना? तो जो चीज़ें हमें लगता है कि इमेज के फॉर्मेट में आपको बतानी चाहिए, वो चीज़ें तो ठीक है। लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि लिख के, क्योंकि मेंस में अगर आप इमेज और फ़ोटो और पीपीटी दिखा के अगर आप चीज़ों को समझाएँगे, मेरे ख़्याल से वो चीज़ें अ, सही नहीं है। मेरे ख़्याल से लगता है सही नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो कहीं न कहीं इसका डबल जो टाइम है ना, वो आप आंसर राइटिंग में दीजिए। ठीक है, आप पीपीटी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये गलत नहीं पूरा बोल रहे, लेकिन मेरा ये कहना है अगर आप इसके लिए 1 घंटा टाइम दे रहे हैं, ठीक है, पढ़ने में, 2 घंटे आंसर राइटिंग कीजिए। नहीं तो ये जो पीपीटी में आप पढ़े ना, वही चीज़ दिमाग में फिर वो छपा रहेगा। रिफ्लेक्शन में आंसर राइटिंग फिर नहीं आएगा, ठीक है? हो सकता है कुछ लोग को बुरा लग जाए, कोई बात नहीं। जो रियलिटी है वही रियलिटी है, ठीक है? गलत को गलत बोलना ही सही है, क्योंकि पेपर 4 की हम थोड़ा-सा रिव्यू हम ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। व्हाट रियली थोड़ा-सा हमें लग रहा है लेंथी क्वेश्चन कुछ-कुछ में दिख रहा है। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। जैसे पिछले साल लेंथी क्वेश्चन पूरा पूछा गया था। क्वेश्चन ठीक थे, लेकिन लेंथीएस्ट तो ज़्यादा था। तो हमें लग रहा था लास्ट ईयर कंपेयर में थोड़ा बहुत तो ठीक है। लेंथीएस्ट कुछ क्वेश्चन में दिखा हमें। व्हाट रियली मैटर्स फॉर सक्सेस, कैरेक्टर, हैप्पीनेस एंड लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट्स इज़ अ डेफिनिट सेट ऑफ इमोशनल स्किल्स। बेसिकली सक्सेस के लिए क्या मैटर करता है? कैरेक्टर, हैप्पीनेस, लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट इज अ डेफिनेट सेट ऑफ इमोशनल स्किल्स। योर ईक्यू, या हम इसको इमोशनल जो क्वेश्चन बोलते हैं, नॉट जस्ट प्योरली कॉग्निटिव एबिलिटीज दैट आर मेजर्ड बाय कन्वेंशनल आईक्यू टेस्ट। डू एग्री विद दिस व्यू? ये जो पूछा जा रहा है, मतलब ये जो स्टेटमेंट पूछ दिया गया, अगर आप इससे एग्री करते हो, गिव रीजंस इन योर सपोर्ट, तो आप पहले यस करेंगे, ठीक है? ईक्यू, देखिए ये चीज़ है ना, कहीं न कहीं आपने ये चीज़ें लेक्चर में भी देखे होंगे और बहुत सारे यूट्यूब में भी ऐसे लेक्चर पड़े हुए हैं। हमने भी इसके रिगार्डिंग आई थिंक ये क्वेश्चन हमने करवाए हैं। और ईक्यू, यहाँ पर योर ईक्यू नॉट जस्ट प्योरली कॉग्निटिव एबिलिटीज दैट आर मेजर्ड बाय कन्वेंशनल आईक्यू टेस्ट। देखिए आईक्यू टेस्ट से अगर आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपकी जो कैरेक्टर है, आपकी जो सक्सेस है, आपकी हैप्पीनेस, आपकी लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट है, अगर ये मेजर की जाती है, तो ईक्यू के रिगार्डिंग आपको चीज़ें थोड़ी सी कंपेयर करके आपको एग्री डिसएग्री करते हुए आपको रीजन, आपको सपोर्ट कर मतलब बेसिकली आपको रीजन देने अपने आंसर के सपोर्ट में। तो ठीक है, हमें लगता है थोड़ा बहुत ये टफ और मॉडरेट के बीच में आप इसको कहीं न कहीं रख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका बेसिकली डिफरेंशिएट मोरल इंट्यूशन फ्रॉम मोरल रीजनिंग विद सूटेबल एग्जांपल्स। क्या इसका मीनिंग हुआ कि मोरल इंट्यूशंस, इंट्यूशंस के बारे में आई थिंक ये टर्म हमने कहाँ देखा? पेपर एसी के पेपर में इंट्यूशंस एक था, एक आपका लॉजिक था, है ना? ये चीज़ें हमने एक एसी वाले एक क्वेश्चन में था। तो मोरल इंट्यूशन, क्योंकि हमें रिसेंटली हमने देखा है, परसों की बात है, फ्रॉम मोरल रीजनिंग किस तरीके से ये डिफरेंट है। मोरल इंट्यूशन मोरल रीजनिंग से, यानी कि हम सिंपल के लॉजिक से मोरल रीजनिंग यानी कि इसको आप लॉजिक ही बोल सकते हैं विद सूटेबल एग्जांपल्स। यानी मोरल इंट्यूशंस लॉजिक से किस तरीके से डिफरेंशिएट करता है, आपको सूटेबल एग्जांपल्स देके आपको समझाना है। एग्जाम्पल्स एथिक्स में, अगर आपको सबसे ज़्यादा अगर चीज़ों को पेपर में रिफ्लेक्ट करना है, तो एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल्स है, डेटा ठीक ठाक है थोड़ा बहुत, लेकिन एग्जाम्पल जितना आप देंगे, तो जो को भी चेक कर रहा होगा ना, जो भी शख्स होगा, ठीक है, वो ना थोड़ा उसे मालूम नहीं है। एक तो राइटिंग का दिक्कत कभी कभी होता होगा, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अगर समझ रहा है, तो एग्जाम्पल देंगे तो बेटर तरीके से समझ सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल सही हो, मतलब राइट होना चाहिए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, इज कंसाइंस अ मोर रिलायबल गाइड व्हेन कंपेयर टू लॉज? कंसाइंस जो है बेसिकली हम नैतिक निर्णय जिसको बोलते हैं, ये क्या लॉज के कंपेयर में मतलब रिलायबल एक गाइड करने वाला होता है, या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके कंपेयर में,
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग, एथिकल डिसीजन मेकिंग में लॉज रूल्स रेगुलेशंस के कंपेयर में जो कंसाइंस होता है, जो हमारी बोल सकते हैं कि अंतरात्मा होती है, उसकी आवाज़, क्या वो सही होता है, रिलायबल होता है? तो आप ना इसको इस तरीके से इसको डील करेंगे कि ऐसा नहीं कि आप पूरा येस करके डील कर दिए, येस और नो। अगर येस लिखेंगे तो इसमें कुछ पॉइंट आप लिखेंगे, नो लिखेंगे तो नो में कुछ पॉइंट आप लिखेंगे कि नो, दोनों इसमें आपको लिखने, डिस्कस बोला गया तो आपको थोड़ा-सा दोनों में फ़ोकस करना पड़ेगा। जैसे डिस्कस वाले क्वेश्चन में, जैसे जीएस पेपर में, आपको प्लस भी लिखना पड़ता है, माइनस भी लिखना पड़ता है। वैसे भी हम ये चीज़ें बहुत पहले डील कर चुके हैं, ठीक है? बहुत सारे आंसर राइटिंग के सेशन में, जो लोग खासकर देखना चाहते हो, आप सर्च करेंगे संजीव नायक आंसर राइटिंग अ लेक्चर्स, मल्टीपल्स मिल जाएँगे। मतलब मेरे ख्याल से कहीं हज़ारों ना निकल जाए, है ना? तो प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, प्रोबेबिलिटी इज़ एसेंशियल। अ, इसमें बोला है प्रोबेबिलिटी इज़ एसेंशियल फॉर एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। सत्यनिष्ठा बोल सकते हैं, ये प्रभावी होता है किसके लिए, तो शासन प्रणाली के लिए और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है। तो इसको आपको डिस्कस करना है। देखिए प्रोबेबिलिटी इसमें भी आपको येस में कर सकते हैं और थोड़ा बहुत इसमें डिसएग्री करके आप थोड़ा डिसएग्री वाले पॉइंट में कुछ आप इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप चीज़ों में ठीक ठाक क्वेश्चन, और ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन साफ साफ सिलेबस में तो लिखा हुआ है, ये इजी क्वेश्चन में मतलब बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हम चाहते हैं बहुत शॉर्ट टाइम में इस रिव्यूअल सेशन को ले लें, नहीं तो मेरे ख्याल से एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे अच्छे से तो मुझे लगता है टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक, है ना। फिर से एक फोर्थ पर्सनैलिटीज, इसके पहले गांधी, नेहरू, विवेकानंद जी के बारे में देख चुके हैं, लेकिन गुरु नानक की टीचिंग्स, थोड़ा बहुत अगर हिस्ट्री की नॉलेज है तो यहाँ पर हिस्ट्री नॉलेज का अप्लाई कर सकते हैं। एंसेंट हिस्ट्री गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ते हैं, 24 तीर्थंकर में से मालूम है कि 23rd। तो ये चीज़ें अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा उसमें आप कंटेंट अगर आपके पास में है तो इजीली इसको आप हैंडल कर सकते हैं। एक्सप्लेन योर रेलेवेंस इन द कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड। देखिए वो जो टीचिंग है आज के टाइम में कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की बात करें, इनकी टीचिंग किस किस तरीके से रेलेवेंट है, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है। इनकी टीचिंग्स रेलेवेंट किस तरीके से, तो रेलेवेंट होने के लिए आपको कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड यानी आज के टाइम में रसिया यूक्रेन वॉर की बात करें, चाहे हम फूड सप्लाई की बात करें, या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, या फिर हम ये कहें कि जो जो बाइपोलर फिर से जो वर्ल्ड बना जा रहा है, ठीक है, या मल्टीपोलर वर्ल्ड की हम बात करें, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप इस चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटर तरीके से, ठीक है। इसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन द टर्म सोशल कैपिटल। बिल्कुल इजी क्वेश्चन इसका रखते हैं। सोशल कैपिटल क्या है? देखिए सोशल कैपिटल आप क्या डील करते हैं, अगर आप ह्यूमन को अगर आप स्टडी एजुकेशन दे रहे हैं तो आपके लिए सोशल कैपिटल हो गया। समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो वो आपके लिए सोशल कैपिटल हो गया। तो हाउ डज इट इनहेंस गुड गवर्नेंस, तो ये गुड गवर्नेंस को कैसे इनहेंस करता है, तो इसके क्या फायदे हो सकते हैं, अगर आपको ये मालूम सोशल कैपिटल का टर्म क्या है, मीनिंग क्या है, तो इसकी अ, ये किस तरीके से गुड गवर्नेंस इनहेंस करता है, तो आप इसको इजीली डील कर सकते हैं, तो ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन जो बेसिकली जो केस स्टडीज में पूछा गया, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में लगता है धुंधला सा आ गया ना, कोई मतलब फिर भी देख लेते हैं। यू आर वर्किंग एज एन एग्जीक्यूटिव इन नेशनलाइज बैंक फॉर 7 years, ठीक है। वन डे वन ऑफ योर, एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन वो जो घुमावदार तो नहीं पूछा गया और किस थीम पे बेस्ड है, तो हम वो देख लेते हैं। वन ऑफ योर क्लोज कलीग्स टेल यू दैट योर हर फादर इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज, इतना धुंधला है कि हमें भी दिक्कत हो रहा है, एंड इट्स सर्जरी इमीडिएटली टू सर्वाइव। शी ऑल्सो टेल्स यू, पता नहीं जिसने भेजा ठीक से शायद, और अच्छे से फोटो क्लिक करना चाहते, कोई बात नहीं, इतना कर दिया बहुत है। एग्जाम से बाहर निकल के इतना करना, मोबाइल लेके, बहुत बड़ी बात है। तो शी टेल्स यू दैट शी वाज हैज नो इंश्योरेंस, ठीक है, आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि इंश्योरेंस उनके पास नहीं है, लेकिन उनको इमीडिएटली उनको सर्वाइव सर्जरी की नीड्स है, ठीक है। हेल्थ के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब हेल्थ के रिगार्डिंग किस स्टडी, ऑपरेशन विल बी कॉस्ट अबाउट 10 लाख का कॉस्ट है। यू आर ऑल्सो अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट हर हस्बैंड इज नो मोर एंड दैट शी इज फ्रॉम लोअर लोअर मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, अब उसका हस्बैंड नहीं रहा, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। यू आर एम्पैथेटिक अबाउट हर सिचुएशंस, ठीक है, आप एम्पैथेटिक भी है। हाउएवर अपार्ट फ्रॉम एक्सप्रेसिंग योर सिंपैथी, सिंपैथी एक्सप्रेस करने के अलावा यू डू नॉट हैव द रिसोर्सेज टू फंड हर, लेकिन आप सिंपैथी जब कर रहे हैं, लेकिन सिंपैथी एक होता है कंपैशन, कंपैशन में क्या होता है, कंपैशन बेसिकली आप उसको कहीं हेल्प करते हैं, तो आप सिंपैथी डाल कर, क्योंकि आपके पास रिसोर्स नहीं है ना। इसके बाद में आप बाद में पूछा जा रहा है कि अ फ्यू वीक्स लेटर यू आस्क हर अबाउट द वेल बीइंग ऑफ हर फादर, कुछ वीक के बाद में आप उसकी जो फादर के मतलब वेल बीइंग पूछते हैं, हालचाल पूछते हैं, एंड इन्फॉर्म यू अबाउट सक्सेसफुल सर्जरी, और इसको इन्फॉर्म करते हैं सक्सेसफुल सर्जरी के रिगार्डिंग, एंड दैट ही इज रिकवरिंग, और इसका रिकवर वो कर रहा है। शी देन
confides in you that the bank manager was kind enough to facilitate the release of 10 lakh. मतलब इसके बाद बैंक मैनेजर जो है ना वो 10 लाख रुपए रिलीज करता है, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा दयालुता बोल सकते हैं। और डोरमेंट अकाउंट ऑफ समवन टू पे फॉर द ऑपरेशन विद द प्रॉमिस दैट इट शुड बी कॉन्फिडेंशियल। और ये कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, क्योंकि ये चोरी छिपके से बोल सकते हैं कि ये अच्छा काम किया है। मतलब इसको इन शॉर्ट बोले, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। एंड बी रीपेड एट द अर्लीस्ट। और इसके बाद में इसे मतलब पहले इसे पेड किया गया था। शी हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड पेइंग इट बैक एंड और ये फिर से स्टार्ट मतलब ये इसको वापस देना स्टार्ट भी कर चुकी है एंड विल कंटिन्यू टू डू सो अंटिल इट इज़ ऑल रिटर्न। और ऐसा नहीं कि वो जो लड़की है वो रिटर्न नहीं, वो रिटर्न करना स्टार्ट भी कर चुकी है और एक समय आने के बाद वो पूरा रिटर्न कर देगी, ठीक है। ये भी है। मतलब एक सिंपल सी बात है कि हेल्थ रिगार्डिंग केस स्टडीज़ है और पैसे जो है 10 लाख की नीड थी, उसको चोरी छिपे नहीं बोल सकते कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल रख के उसको दिया दिया गया और उसके पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। वो जो लड़की जिसके बारे में बात की जा रही वो दे भी देगी, ठीक है। तो ये चीज़ें अब यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा रहा है कि व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व। तो बैंक के रिस्पेक्ट में देखें तो थोड़ा एथिकल इश्यूज होता है, लेकिन अगर उस इंसान के रिस्पेक्ट में देखें तो उसके रिस्पेक्ट में भी आपको एथिकल इश्यूज निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो टोटल एथिकल इश्यूज तो आपसे ये तो पॉइंट आपसे पूछा था, तो एथिकल इश्यूज जो होते पॉइंट हमने ये अपने तरीके से आपको बताया भी होगा हमारी क्लास में। तो इसमें बेसिकली जितने भी स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं वो लिखिए, फिर कितने क्या क्या एथिकल इश्यूज है वो लिखिए, किसके लिए क्या एथिकल इश्यूज है वो इंडिकेट कर लिखिए, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इवेलुएट द बिहेवियर ऑफ बैंक मैनेजर फ्रॉम एन एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब बैंक मैनेजर का बिहेवियर भी आपको इवेलुएट करना है, ठीक है, कितना सही कितना गलत है। हाउ वुड यू रिएक्ट टू द सिचुएशन, आपका रिएक्शन क्या होगा। आप एज आईएएस ऑफिसर, आप एज ए ह्यूमन, आपका रिएक्शन किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, क्वेश्चन हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अ लैंड स्लाइड अकर्ड इन द मिडल ऑफ द नाइट ऑफ द 20th जुलाई 2023। ये तो सही घटना उठा के दे दिया। इन अ रिमोट माउंटेन हैमलेट, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 60 किलोमीटर फ्रॉम द उत्तरकाशी। नाम भी दिया, मतलब हमें लगता है ना पूरा जो पैराग्राफ है उसका कुछ उठा के यहाँ से बना दिया गया है। द लैंडस्लाइड वाज कॉज्ड बाय द टोरेंशियल रेन एंड हैज रिजल्टेड इन लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। अ, आपको मालूम चल गया कि बेसिकली यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, डिस्ट्रक्शन भी हुए प्रॉपर्टी का, ठीक है। और आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो उस एरिया के, ठीक है। हैव रश टू द स्पॉट विद अ टीम ऑफ डॉक्टर। और वहाँ से आप जाते हैं डॉक्टर्स की टीम को लेकर, एनजीओज, मीडिया, पुलिस को लेकर भी आप जाते हैं, ठीक है। आपको सपोर्ट अच्छे खासे मिल जाते हैं। अ मैन केम रनिंग टू यू विद अ रिक्वेस्ट फॉर अर्जेंट मेडिकल हेल्प। और एक इंसान दौड़ा हुआ आता है, वो बोलता है मेडिकल हेल्प की नीड है अर्जेंट फॉर हिज प्रेग्नेंट वाइफ के लिए, और जिसे लेबर पेन भी हो रहा है, ठीक है। और वो ब्लड भी बेसिकली वो लूज कर रहा है। तो यू मेडिकल टीम टू एग्जामिन हिज वेल, आप डायरेक्ट करते हैं कि मेडिकल टीम को, ठीक है। दे रिटर्न एंड कन्वे टू यू दैट दिस वुमेन नीड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली। अब उस मोमेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी नीड है। अपन inquiry you come to know that a few blood collection bags and blood groups test kits are available in the ambulance accompanying your team। मतलब आप चीज़ों को कहीं न कहीं ये चीज़ें इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं कि यस हमारे पास में चीज़ें हैं। फ्यू पीपल ऑफ योर टीम हैव ऑलरेडी वॉलंटियर्ड टू डोनेट ब्लड। और कुछ लोग मतलब इसको डोनेट करने के लिए रेडी भी हो जाते हैं। बीइंग अ फिजिशियन हु वाज ग्रेजुएटेड फ्रॉम एम्स, यू नो दैट द ब्लड फ्रॉम ट्रांसफ्यूजन नीड्स टू बी प्रोक्योर्ड ओनली थ्रू अ रिकॉग्नाइज्ड ब्लड बैंक। मालूम है कि ट्रांसफ्यूजन के लिए आपको एक रिकॉग्नाइज्ड ब्लड बैंक ही चाहिए आपको, ठीक है। और योर टीम मेंबर्स आर डिवाइडेड ऑन दिस इश्यूज। फिर आपका टीम मेंबर इस इश्यूज में डिवाइडेड है। सम फेवर ट्रांसफ्यूजन और वाइल सम अदर अपोजिट। कुछ लोग ट्रांसफ्यूजन के फेवर में, कुछ लोग अगेंस्ट में। मतलब सिंपल सी बात है, ट्रांसफ्यूजन के इर्द गिर्द ये टॉपिक पर घूम रहा है, ठीक है, स्टडीज। While some others, the doctors in the team are ready to facilitate the delivery provided they are not penalized for transfusion। डॉक्टर जो है ना वो स्टार्ट कर देता है खासा फैसिलिटेट करने के लिए डिलीवरी, मतलब जो के लिए और ट्रांसफ्यूजन के लिए। नाउ यू आर इन अ डायलेमा। अब आप डायलेमा में फंस गए कि यार ट्रांसफ्यूजन लीगल तरीके से फेवर, मतलब अब तो देखिए रिकग्नाइज ब्लड बैंक नहीं है तो कहीं ना कहीं इलीगल हो गया। अब ये चीज़ें अब उसको प्रोवाइड किया गया ट्रांसफ्यूजन। अब योर प्रोफेशनल ट्रेनिंग एम्फेसाइजेज ऑन प्रायोरिटाइजिंग सर्विस टू ह्यूमैनिटी एंड सेविंग लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल। आपकी प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग हुई उसमें एम्फेसाइज किया गया कि प्रायोरिटाइजिंग सर्विस टू द ह्यूमैनिटी के लिए आपको सर्विस देना है, प्रायोरिटीज उसको देना है। और जो इंडिविजुअल उसके आप लाइफ के सेविंग के लिए। अब इसमें बोला क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन दिस केस, ऐसे एथिकल इश्यूज क्या इन्वॉल्व है, ठीक है। मालूम चल रहा है ट्रांसफ्यूजन जो फेवर जो इलीगल तरीके से किया गया। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी एक एथिकल इश्यूज लगता है, ठीक है। कि लीगली कहीं कहीं ये चीज़ें गलत है ना। क्वेश्चन दो ही क्वेश्चन पूछा गया, इवेलुएट द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू। आपके पास ऑप्शंस क्या क्या होंगे।
हर एक ऑप्शंस, पहले तो ऑप्शन बताइए ऑप्शन क्या है, और बीइंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ एरिया, यहाँ से क्वेश्चन शायद नहीं रखा क्या, लगता है यहाँ से क्वेश्चन, लग रहा है क्वेश्चन यहाँ से इतना ही है शायद। तो हाँ क्वेश्चन इतना ही है। तो आपसे सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो वो 2 क्वेश्चन है, हमें नहीं लगता कि मतलब ये बहुत ज़्यादा मतलब टफ है। ठीक है, सेम केस स्टडीज़ कहीं का आपने कहीं अटेम्प्ट किए होंगे, और नहीं भी किए होंगे तो कोई नहीं, आपसे हम डील करेंगे इस क्वेश्चंस को लेके। फिर फिलहाल ये एक और एक केस स्टडीज़ है। तो केस स्टडीज़ हमें ये लग रहा है कि ठीक-ठाक क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब केस स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा ये नहीं है। यहाँ से मालूम चल जाएगा कि बेसिकली हर सब में एक ही थीम जैसा क्वेश्चन है, एथिकल इश्यूज़ क्या इन्वॉल्व्ड है, गवर्नमेंट के रिगार्डिंग है, ठीक है? गवर्नमेंट मतलब ठीक है। मतलब देखिए केस स्टडीज़ अगर आपने 20 अगर आपने केस स्टडीज़ की है 20 ज़्यादा नहीं 20, एक हर एक थोड़ा अलग-अलग मतलब बोल सकते हैं कि अम, टॉपिक के रिगार्डिंग, जैसे साइंस एंड टेक का कुछ आपने कर लिया, गवर्नमेंट के रिगार्डिंग आपने कर लिया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप फिर एक तो होता है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस के रिगार्डिंग बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग आपने कर लिया, मतलब 20 केस स्टडीज, तो आप कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 90% केस स्टडीज को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका हो गया। एक जो 10 में क्वेश्चन पूछा गया उसमें भी आप देख सकते हैं कि आईएएस ऑफिसर के रिगार्डिंग ही आप ही के मतलब रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग ये आपसे केस स्टडी पूछा गया। ठीक ठाक है, हमें लगता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसको पढ़ने में टाइम लग जाएगा, इसको लिखने में सोचिए। तो एक उनके लिए खासकर जो क्वेश्चंस को देखते हैं और समझ नहीं पाते, उनके लिए खासकर ये जो रिव्यू वाला जो वीडियो है, बेसिकली उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है? तो इस वीडियो का आप रेफर कर सकते हैं। बाकी हम इसके आंसर को हम प्रॉपर तरीके से थोड़ा टाइम लेके आएँगे। बिल्कुल हम जल्दबाज़ी नहीं करेंगे कि मतलब ब्लिंकिट की तरह चीज़ों को जल्दी पहुँचाइए, भले ही अ, जैसे भी प्रोडक्ट हो, चाहे जैसे भी डिलीवरी हो सके, ये नहीं करेंगे। तो प्रॉपर तरीके से जो काम लाएँगे ताकि आप भी सामने से देखें कि हाँ, मेहनत चल रहा है, अंडरलाइनिंग नहीं करेंगे, आपके सामने क्वेश्चन लाएँगे और इसको लिखेंगे प्रॉपर तरीके से आपके सामने। फेस दिखा के लिखेंगे ताकि आपको ये नहीं लगे कि हम कहीं देख के लिख रहे हैं ना, ताकि आपको भी लगे कि यस, चीज़ें सही हो रही है, एथिकली भी सही हो रहा है, ठीक है? नहीं तो अ, एक कड़वी सच्चाई ये है ना कि जितने भी फैकल्टीज़ है, खाली जीएस के फैकल्टीज़, और उसमें भी हम थोड़ा-सा इस सेपरेट कर दें, एसएससी वाले छोड़ देते हैं, ठीक है? यूपीएससी जितने फैकल्टी है ना, ये अगर कंटेंट को देख कर पढ़ाना छोड़ दें, तो हमें लगता है कि भारत ना, इंडिया हमारा, ठीक है? थोड़ा बदल जाएगा, रिज़ल्ट भी अच्छे आएँगे, बच्चे सीखेंगे। किसी को मेहनत करते हुए देखने के बाद ना, बच्चा खुद मेहनत करता है। आई होप कि इसको आप पॉज़िटिव तरीके से लेंगे, और मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।